नहीं हूँ। हर चोर पकड़े जाने के बाद यही कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ। नहीं सर, मेरे एग्जाम फी की आज आखिरी डेट है सर, उसकी फीस जमा करानी थी सर। अगर सर आज फीस जमा नहीं कराओगे तो मेरा भविष्य तबाह हो जाएगा सर। कितनी फीस है तुम्हारी? 1200 रुपए सर। साहब सिंह, छोड़ दो इसे। ये लो और सीधे कॉलेज जाओ। पुलिस! मुझे पता है जिन आतंकवादियों ने कल बैंक लूटा है वो यहीं छुपे हैं। मैं 2 मिनट की मोहलत देता हूँ, अपने हथियार डाल दो वरना बेमौत मारे जाओगे। तुम लोग बच। पुलिस फोर्स बहुत ज्यादा है, हमारे पास गोलियां बहुत कम है, हमें ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे। मैं आगे से कवर करता हूँ, तुम लोग पीछे से भागो। और तू मेरी फिक्र मत कर। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे देता हूँ, अपने हथियार फेंक दो। फायर। माए बाप मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी 4 साल की लड़की इस आग में जलकर राख हो गई। मैं क्या करूं? कैसे लगी ये आग? ये आग कैसे लगी? अब क्या बताएं हुजूर, 6-7 आतंकवादी इस घर में छुपे थे। पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए पूरी बस्ती में आग लगा दी। आतंकवादी तो मारे गए, लेकिन साथ में बस्ती के 4 लोग भी मारे गए। ये कैसा इंसाफ है सरकार? हमने तो कोई गुनाह नहीं किया। अब तो एक ही रास्ता बचा है, हम अपना कारोबार छोड़ के कहीं और चले जाएं। कहीं नहीं जाएंगे आप। ये घर आपका है, ये जमीन आपकी है, ये मिट्टी आपकी है। अपनी माँ को छोड़ कर जाएंगे आप? बंद कर अपना भाषण। ये जमीन हमारी है, ये मिट्टी हमारी है। अगर ये मिट्टी हमारी है तो हमें यहाँ जीने क्यों नहीं देते?
तू उस वक्त कहाँ था जब इसी मिट्टी से बने इंसानों को मिट्टी में दफन किया जा रहा था? हमारी आंखों के सामने हमारे अपने जलकर राख हो गए। तूने कभी अपनी औलाद को जिंदा जलते हुए देखा है? मैंने देखा है, मैंने देखा है। अरे एक माँ अपने बच्चे को मरने के बाद भी जलते नहीं देख सकती, और मैंने उसे आए उसके बदले मैं क्यों नहीं मर गई? मैं क्यों नहीं मर गई? माँ जी मुझे मारिए, मुझे और मारिए माँ जी। अगर मुझे मारने से आपका थोड़ा भी गम दूर होता है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। तू मेरा दर्द कम करना चाहता है ना, तो उन्हें क्यों नहीं समझाता? छोटे छोटे बच्चे हैं, हथियार उठाए घूमते हैं। क्या चाहते हैं वो? क्यों एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हैं? तू उन्हें समझाएगा ना? मैं वादा करता हूँ माँ जी, मैं उनके पास जाऊंगा। हमारे अपनों के पास जो किसी वजह से हमसे नाराज हो गए हैं, रूठे हुए भाइयों को मनाऊंगा। और जब तक वो अपने घर वापस ना लौटे, मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगा। सत्य प्रकाश जी, मेरी राय में इन आतंकवादियों से बात करने या उन्हें हिंसा का रास्ता छोड़ने की सलाह देने से कोई फायदा नहीं होगा। इन्हें गोलियों की भाषा के अलावा और कोई भाषा समझ में आती ही नहीं है। आप अपनी पदयात्रा का फैसला बदल दीजिए। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं कि इन्हें कैसे ठीक किया जाता है। यह हमारा काम है, हमें करने दीजिए। डीआईजी साहब, आपका काम मैं बहुत अच्छी तरह से देख रहा हूं। सारी बस्ती जलकर राख हो गई, 4 मासूमों की जान गई, 7 पुलिस वाले मारे गए, कई लोग घर से बेघर हो गए, दहशत फैली हुई है चारों तरफ। सत्य प्रकाश जी, 6 आतंकवादियों को हमने मार गिराया है, यह शायद आपको मालूम नहीं है। आज के हादसे के बाद 50 आतंकवादी और पैदा होंगे, यह शायद आपको मालूम नहीं। तो आप ही बताइए हम क्या करें? आप कुछ नहीं करेंगे, जो करना है हम करेंगे, क्योंकि यह देश हमारा है, यह जनता हमारी है। क्या ये सच है कि देश की शांति के लिए आप पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं? हाँ सर, आपको लगता है इससे सुधार होगा? किसी न किसी को तो कोशिश करनी होगी। लेकिन सर, इसमें आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। कल किसने देखा है? सर, क्या आपको विश्वास है कि आतंकवादी आपकी बात मानेंगे और आत्मसमर्पण कर देंगे? एक विश्वास ही तो है मेरे पास। अगर एक भी आतंकवादी आत्मसमर्पण करता है, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। तू भी अपने साथियों के साथ मर कब गया? राणा की मौत से पहले मुझे मौत नहीं आ सकती। तू जानता है मंथा, मेरे साथियों को मारने वाला कौन था? वही हत्यारा जय सिंह राणा। अगर मुझे पता होता उस पुलिस पार्टी का लीडर राणा है, तो साले को मैं वही दफन कर देता। वही। सब कुछ खत्म हो गया है राजे। तू राणा के बारे में भूल ही जाए तो अच्छा है। क्या क्या भूल जाऊं? ये भूल जाऊं कि मेरा एक बाप था जिसे भगवान ने नहीं, राणा ने मौत का कफन पहनाया? ये भूल जाऊं कि मेरी एक मां थी जिसका दूध आज भी मेरे रगों में खून बनकर दौड़ रहा है? ये भूल जाऊं कि मेरी बहन ने मेरी कलाई पर राखी बांधते वक्त मुझसे कसम ली थी कि मैं उसकी हिफाजत करूंगा? ये भूल जाऊं कि जिस उम्र में इन हाथों में खिलौने होने चाहिए थे, उस कमीने ने ये बंदूक थमा दी? नहीं भूल सकता, कुछ नहीं भूल सकता। तू चाहता है कि मैं भूल जाऊं? तो थाम ये बंदूक और उतार दे इसका सारा जहर मेरे सीने में, वरना जब तक मेरी सांसें चलेंगी मेरा इंतकाम जिंदा रहेगा। चला गोली, चला गोली! राजे,
तो राणा की मौत का दीवाना हो गया है। दीवानों के आगे तो भगवान की भी नहीं चलती। मैं क्या चीज हूं? डीआईजी राणा इस वक्त सत्यप्रकाश जी की सिक्योरिटी का इंचार्ज है, इसलिए उसके साथ काफी सारी पुलिस फोर्स होगी और आसपास बहुत सारे मासूम लोग भी। लेकिन जैसे ही पदयात्रा सुंदर नगर पहुंचेगी, पुलिस और राणा दोनों रिलैक्स हो जाएंगे और तेरा काम भी आसान। ये बैंक के लूट के पैसे, मैं असले की डिलीवरी का बंदोबस्त सुंदरनगर में ही करता हूं। और हाँ, मैं तुझे एक चिट्ठी भी दूंगा दयाशंकर के नाम पे। वो तेरे रहने का बंदोबस्त कर देगा। What happened, driver uncle? बेबी, पेट्रोल का पाइप फट गया। Oh, great! You had it already. Woo! मैं कुछ समझा नहीं बेटी। मेरा मतलब है आप कार ठीक करा के घर चले जाना, मैं किसी लिफ्ट लेके घर आ जाऊंगी, ओके? लिफ्ट? Yo, where there's a will, there's a way, and there comes the bus. Woo! Hey, stop the bus, man! Hey, stop! Oh, sorry. Excuse me. Excuse me. Can I? Please, please. आप जरा धर्मेंद्र से जितेंद्र हो जाएंगे? I mean, हाईवे से सबवे? Please, okay? Thank you. Thank you. लगता है कल रात सोए नहीं। ओए पाजी, क्या कुड़ी हैगी? कमाल है जी, कमाल। वाकई कमाल है, बाप रे बाप यार। ओए पाजी, आज नसीब बहुत चंगा हैगा। एक और आ गया। अबे नसीब तेरे फूटे हैं वो पेट से। आप प्लीज मेरे सीट पे बैठ जाइए। थैंक यू। कमाल है, मैं बैठ गया तो मैं बैठ जाता हूँ। जा बैठ जा। ये सीरियसली खाली की बहन जी आप बैठ सके और आप? हाँ माम है। ओ मेरे मलाई दी टोनियो। Idiots! Don't you have any respect for women? ओए अपर जपर ना कर, वरना अभी जोगन बना दूंगा। अगर तुझे इतना ही है तो बैठ जा मेरी गोद में। अरे पेट से आंटी है ना, बिठा ले इसको साइड में। क्यों भैया? यू उठाया, यू मारा, कांच टूटा, बंदा बाहर। दूसरा आया, यू पटका, कांच टूटा, बंदा बाहर। वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। हाय, आई एम रानी। अरे ये तो फिर सो गया। ओ मेहरावाल। हाँ जी, क्या चाहिए? जी मैं सानेवाल से आया हूँ। ओ जी, आप सानेवाल से आए हो या गढ़वाल से? पहले ये बताओ कि आप हो कौन, किससे मिलना है? जी दयाशंकर जी से। तो मिलो। आप दयाशंकर जी हैं? और नहीं तो क्या, मैं आपको सुष्मिता सेन दिखाई देता हूँ? जी नहीं, मेरा मतलब। अजी बोल तो दिया कि मैं ही दयाशंकर हूँ। अब पूरे मार्केट वालों से गवाही दिलवाऊं क्या? ये चिट्ठी है आपके लिए। ओए नहीं पढ़नी। देखिए, अगर आप चिट्ठी नहीं पढ़ेंगे तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। मुसीबत? ओए दयाशंकर के होते हुए कोई भी मुसीबत कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती अपने बादल का। आप जानते हैं मुझे? बच्चे, मैं तुझे ही नहीं जानता, तेरे इस बोरे में क्या है ये भी जानता हूँ। कैसे? सवेरे सवेरे मंथावीर जी का फोन आया था दिल्ली से। ओए तू अपनी दर्शन पाजी की मौसी की चाची की जेठानी की देवरानी की मामी का छोटा देवर है ना? उन्होंने ये भी बताया कि तू कारीगर नंबर 1 है। हाँ। आपने तो मुझे टेंशन में डाल दिया था। बच्चे, ये मजाक करने की ना मेरी बड़ी पुरानी सी नई आदत है। बता वो हिंदुस्तानी क्या जो हंसते हंसाते ना जिए। दे ताली। चोर 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 चोर! ओ मेरा पर्स, मेरे पैसे! अरे कोई पकड़ो उसे, मेरे पैसे ले गए! चोर चोर! अरे कोई रोको उसे, उसे पकड़ो!
इसे। रुक जा नहीं तो गोली मार दूंगा। साहब सिंह, उठो। चोरी करते हो? हैं? बस सिर्फ इतने से रुपयों के लिए? साहब, ये मेरा पर्स है, मेरे पैसे। आपका पर्स है ये? जी साहब। ठीक है, आप जाइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। क्यों बे? मैं चोर नहीं हूँ सर, मैं चोर नहीं हूँ। हर चोर पकड़े जाने के बाद यही कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ। नहीं सर, मेरे एग्जाम फी की आज आखिरी डेट है सर, उसकी फीस जमा करानी थी सर। अगर सर आज फीस जमा नहीं कराओगे तो मेरा भविष्य तबाह हो जाएगा सर। कितनी फीस है तुम्हारी? 1200 रुपए सर। साहब सिंह, छोड़ दो इसे। ये लो और सीधे कॉलेज जाओ, समझे? बस बस बस, ठीक है। हाँ, जाओ। सुनो, जिंदगी के इम्तिहान में उठने के लिए कभी भी अपने आप को मत गिराओ, समझे? जाओ। साहब जी, आपने उसे छोड़ दिया। उसे तो सजा देनी चाहिए थी ताकि दोबारा वैसी हरकत ना कर सके। सजा इंसान के माथे पर मोहर लगा देती है कि वो चोर है, और उसके बाद वो बड़ा गुनहगार बन जाता है। साहब सिंह, हमारे हिंदुस्तानी बच्चे बंदूक की गोली से नहीं बल्कि मीठी बोली से मर जाते हैं। आई एम सॉरी सर। शाबाश, आज तुमने एक बेगुनाह की जान ही नहीं बचाई बल्कि एक पुलिस ऑफिसर को गुनाह करने से बचा लिया है। थैंक यू। तुम्हें पहले कभी देखा नहीं? जी भाई साहब, ये अपना ही बच्चा है, अपने गांव का। सान्नेवाल का? हाँ जी, दरअसल ये मेरे बड़े दूर का रिश्तेदार है। वो अपने हरनामों का देवर। हाँ? हाँ, मगर पिछले 10 सालों से अपने गांव